करेंगे। राजस्व विभाग में तबादलों की सूची जल्द आने की संभावना को देखते हुए कर्मचारियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंत्री हेमंत मीणा के निवास से लेकर सचिवालय स्थित दफ्तर तक कर्मचारियों की भीड़ दिखाई दी। मंत्री ने दावा किया है कि पहली तबादला सूची 30 जून तक आ जाएगी। दिखाते एक रिपोर्ट। मंत्री हेमंत मीणा के बंगले पर कर्मचारियों का सैलाब उमड़ा। इनमें कोई पटवारी था तो कोई तहसीलदार, बीच बीच में कई सब रजिस्ट्रार और गिरदावर तक दिखाई दिए। सब अपनी पसंदीदा जगहों पर पोस्टिंग के लिए मंत्री से गुहार करते नजर आए। मंत्री के निवास पर नेताओं की भीड़ भी कम नहीं थी। विधायकों से लेकर पूर्व विधायक तक बड़ी संख्या में मंत्री से मिलने पहुंचे। इनमें कई गुजरे जमाने के वो विधायक भी थे जो फिर से अपनी सियासत जमीन तैयार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। 78 साल के बाबूलाल बछेर 1993 में दूदू से भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए। इसके बाद भाजपा ने उन्हें टिकट तो दिया, पर किस्मत ने उन्हें कभी साथ नहीं दिया। उनकी परंपरागत सीट पर अब उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का दबदबा है, पर अब भी एक और सियासी पारी खेलने की महत्वाकांक्षा इस बुजुर्ग नेता को घर नहीं बैठने दे रही। इसीलिए अपने पुराने कार्यकर्ताओं के तबादले के लिए मंत्री हेमंत मीणा के निवास पर पहुंचे हैं। ऐसा ही हाल सूरजगढ़ के पूर्व विधायक सुभाष पूनिया का है, जो अपने चहेते कर्मचारियों के तबादले के लिए मंत्री से फरियाद कर रहे हैं। सालों से पार्टी के जो कार्यकर्ता परिवार से हैं वो बाहर हैं, और कई वर्षों से कोई विकलांग हैं, कोई बीमारी से पीड़ित हैं। उनके लिए हम मंत्री जी के निवेदन करने आए हैं। इन्होंने सुना है और आश्वस्त किया है कि खाली जगह जहाँ भी होंगी उनको एडजस्ट किया जाएगा। देखिए, आपके माध्यम से मैं ये निवेदन भी करना चाह रहा हूँ, सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि ये तबादलों का माहौल चल रहा है अभी, और वैसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, विकास का काम अधिक हो रहा है, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ताओं का काम है, जो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है और उनके साथ में जो जनता जुड़ी हुई है, उनकी समस्याओं को भी सरकार है कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको भी करना चाहिए। ये आज के समय की एक मांग है। तबादलों के इस मेले में कोई मां सुदूर जिले में पदस्थापित अपने बेटे को अपने घर के नजदीक लाने के लिए मंत्री से गुहार लगाने आई है, तो कोई पिता अपने बेटे के लिए मंत्री से प्रार्थना कर रहा है। जी, मैं तो सांगानेर से आई हूँ और बच्चा मेरा पटवारी है, तो उसके पापा बीमार रहते हैं, इसीलिए मैं ट्रांसफर के लिए आई हूँ। कहाँ पोस्टिंग है उनकी? अजमेर भी ना है। आप चाहते कहाँ है? अब हो सके तो यहीं जयपुर। क्या बोला मंत्री जी ने? अब उन्होंने आश्वासन तो दिया है। मेरा बच्चा बांसवाड़ा के अंदर LDC बाबू में पोस्टिंग कर रहा है, और उसका 2 बार एक्सीडेंट भी हो चुका था पहले भी, अभी जनवरी में हुआ था, इसलिए उसका ट्रांसफर करवाने के लिए आया हूँ। राजस्व विभाग के लिए ये चुनौतियों का वक्त है। एक तरफ प्रदेश भर में ग्रामीण सेवा शिविर चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ तबादला सीजन के चलते अधिकारी कर्मचारी ट्रांसफर के लिए राजधानी में अपना जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। मंत्री हेमंत मीणा का दावा है कि तबादले जरूरतमंदों के ही होंगे। अभी 5 जुलाई तक ये तबादले चलेंगे, और सरकार की इसका तबादले खोलने के पीछे मंशा यही है कि जो प्रार्थी दूर है उनको अपने गंतव्य के आसपास पहुंचाने का काम के साथ साथ, ताकि वो मानसिक रूप से भी मजबूत रहे और सरकार में पूरी तरह से मजबूती से सहयोग करे, ताकि सरकार को गति मिले। बहरहाल जहां मंत्री वहां कर्मचारी बंगले से लेकर सचिवालय तक, जब तक तबादलों पर प्रतिबंध नहीं लग जाएगा तब तक हर सचिवालय से लेकर सिविल लाइंस तक नजारे इसी तरह के दिखेंगे। आखिर सपना घर के नजदीक जाने का है तो भला प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाले विभागों में आता है, इसलिए पटवारी से लेकर नायब तहसीलदार तक और गिरदावर से लेकर सब रजिस्ट्रार तक के तबादले इस डिपार्टमेंट में होते हैं। और यही वजह है कि जब से तबादले की विंडो खुली है, राजस्व विभाग में भारी भीड़ उमड़ रही है। हर कोई उम्मीद के साथ आ रहा है, मगर पहली सूची में कितने लोगों के नाम आएंगे और कितने बचेंगे ये देखना भी बाकी है। लेकिन जिनकी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी उनके लिए एक मौका और होगा, क्योंकि लिस्ट एक नहीं, इस बार 2 आने वाली है। कैमरा पर्सन पवन के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।